हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैपिटल बजटिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसमें कौन कौन सी मेथड्स यूज होती हैं। तो आज उन मेथड्स का क्वेश्चन करेंगे। तो पहला मेथड जो मैंने यूज किया है वो है पे बैक पीरियड मेथड, जो मैंने आपको बताया था। इसी को हम पे बैक पीरियड मेथड भी बोलते हैं, इसी को पे आउट पीरियड मेथड भी बोलते हैं, पे ऑफ भी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट पीरियड मेथड। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी, यहां पर आप क्या फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स या फिर टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए पे बैक पीरियड मतलब नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स, जो भी आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कितनी आपने कैपिटल लगाई है वो, एंड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर एनम। कैश फ्लो मतलब टैक्स के बाद क्या कैश फ्लो आ रहा है पर हर ईयर में, उससे आप इसे डिवाइड कर देंगे। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इजीली समझ जाओगे। नाउ अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ही आपका CFAT है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CFAT। CFAT को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अगर सीधे दिया हुआ है तो इट्स ओके, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन सीधे कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। जब नहीं दिया है तो आपके कुछ फॉर्मूले आपको दिए हैं यहाँ पर कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन क्या होता है? डेप्रीशिएशन होता है कि हर साल आपने कोई भी चीज खरीदी, जैसे आपने कोई कार खरीदी तो हर साल उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू घटती जाती है, और वो जो वैल्यू घटती है, जिस रेट से घटती है, वो आपका क्या हो गया? डेप्रीशिएशन, जो अमाउंट हो गई। एंड टैक्स क्या होता है? डेप्रीशिएशन। और एक और चीज, डेप्रीशिएशन आपका लगता है आपके पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट में, जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट में, उस पे लगता है। जबकि प्रॉफिट, जो भी टैक्स होता है, टैक्स किस में लगता है? प्रॉफिट में लगता है। जो आपने अपना काम किया उसके बाद जो आपको प्रॉफिट, जो भी आपकी प्रॉफिट आ रहा है, उसमें टैक्स दिया जाता है। ठीक हो गया? तो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन आपका CFAT का। अब बाई चांस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT आपको नहीं मिला है तो आप PAT क्या? आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए PBT माइनस टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक हो गया? ये कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको यूज करना है अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और CFAT PAT प्लस डेप्रीशिएशन, जो मैंने यहाँ पर लिखा है PAT प्लस डेप्रीशिएशन, एक बार और लिख लिया है, जरूरी नहीं इसको लिख लेना। ठीक हो गया? तो ये आपके कुछ 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 आपके कैश फ्लो, ये CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए। अब इस पेबैक पीरियड मेथड को करने के आपके 4 केसेस हैं। कौन कौन से केसेस आते हैं जब हम इसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहला केस है यूनिफॉर्म CFAT, जहां पर आपको CFAT की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट दी है और आपको सीधे फॉर्मूले में पुट करना, यू विल गेट आंसर। जबकि केस 2 है डिफरेंशियल CFAT मुझे अलग अलग मिल रहा है हर ईयर्स का, तो डिफरेंशियल CFAT। केस 3 है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले लेकिन डेप्रीशिएशन के बाद जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर ऐसा केस आता है, मुझे ये वैल्यू हम पता है, तब मैं कैसे CFAT की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, वो सॉरी पेबैक पीरियड की क्या वैल्यू होगी फाइंड आउट करूंगी, तो केस 3 में ये है। केस 4 है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, डेप्रीशिएशन भी होगा और टैक्स भी होगा, तो केस 4। इन सभी के क्वेश्चंस अब हम देखते हैं यहाँ पर। नाउ तो मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पर देखिए, अ प्रोजेक्ट हैज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4 लाख, इट विल बी प्रोड्यूस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब हमको CFAT यूनिफॉर्म वैल्यू दी है, वो क्या है? 80,000 पर एनम हर साल, फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए। कंप्यूट द पेबैक पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्ट, पेबैक पीरियड मतलब कितना हमको, कितने समय में जितना हमने इन्वेस्ट किया वो कितने समय में मिल जाएगा। तो आपको यूनिफॉर्म मिल रही है, आपने क्या करा, जो आपको गिवन है वो आप लिख लीजिए। आपने कहा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको पता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओके इज ₹4 लाख,
एंड सेकेंड थिंग CF80, CF80 हमको पता है कितना है, ₹80,000 रुपीज पर एनम। नाउ कैश हमें पेबैक पीरियड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू हाउ मच, योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन CF80। तो आपने यहां पर लिख दिया कितना, ₹4 लाख, ओके, एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय हाउ मच, 80,000। तो कैंसिल आउट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हाउ मच ईयर्स, 5 ईयर में, तो 5 साल में उसको उसका रिटर्न मिल जाएगा। पेबैक पीरियड मतलब 5 साल के अंदर आपको जो 4 लाख रुपए लगाए हैं उसका रिटर्न मिल जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस का। नाउ सेकेंड केस का हम देखते हैं, डिफरेंशियल CF80 जो हमने देखा था कि इसमें क्या होगा कि उस नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंट वैल्यू दी होगी CF80 की, तो उसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, प्रोजेक्ट जे हैज ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, 3 लाख हो गई। अब द कैश फ्लो फॉर 4 ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए, 4 साल दे रखे हैं। आर पहले साल क्या है, इतना, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ डिटरमाइन द पेबैक पीरियड, तो इसको पेबैक पीरियड निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव CF80 निकालते हैं। देन उसके बाद आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, और नहीं भी लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हम जब क्यूमुलेटिव CF80 निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल जाता है। अब देखते हैं कैसे। नाउ CF80 पहले हमारे पास 4 साल है, उन 4 साल का पहले ईयर्स का मेरे पास कैश फ्लो है आपका 1 2 0 0 0 0, ठीक हो गया। सेकेंड ईयर का 1 5 0 0 0 0, थर्ड ईयर का 1 1 0 0 0 0, एंड फोर्थ ईयर का 1 लाख, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव CF80, तो क्यूमुलेटिव जैसे हम फ्रीक्वेंसी का निकालते थे सेम एज इट इज यहां पर भी निकालेंगे। आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को तो सेम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि पहले साल में आप 0 से ऐड करो इतना ही आएगा, ठीक हो गया, तो इतना ही हुआ। नाउ नेक्स्ट, अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को आप ऐड कर देंगे, इस और इस वैल्यू को ऐड कर दिया तो आपके पास कितना आ गया, 27,000, ओके। थर्ड, नाउ 27 प्लस दिस, तो आपका कितना हो गया, 38, मतलब 3,80,000 रुपीज। नाउ 3,80,000 को आप प्लस कर देंगे 1 लाख से, तो आपका कितना हो गया, 4,80,000। अब आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, 3 लाख। अब 3 लाख हमें कब मिलेगा ये फाइंड आउट ही तो करना है। तो आप क्या करेंगे, आपने देखा यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करती हूँ तो मुझे 1,20,000 रुपये ही मिल रहे हैं। जब सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ तो वहाँ पर मुझे कितने मिल रहे हैं, 2,70,000 रुपये, तो 2,70,000। थर्ड ईयर में जैसे ही आ रहे हो तो मुझे कितने मिल जा रहे हैं, 3,80,000 रुपये, जो क्या है मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। तो मैंने क्या कहा, 2 साल में मुझे कितने मिल रहे हैं, 2 ईयर्स में मेरे को मिल रहा है 27,000, 2,70,000। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी मेरी, 3 लाख थी। अब 3 लाख में से अगर मैं 2,70,000 माइनस कर दूं तो अभी भी मेरे को कितना रिकवर करना है, 30,000 रुपया रिकवर करना है। अब 30,000 रुपये में कहाँ से रिकवर करूंगी, थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर से रिकवर करूंगी तो मेरा कैश फ्लो कितना है, इतना है। तो कैश फ्लो, लेकिन ये कितने का, कितने साल का है, पूरे 12 महीने का। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, 12 मंथ में मैं कितना रिकवर करूंगी, आपका 1,10,000। और ये कितने मंथ में रिकवर होगा, इसे निकालने के लिए x मंथ में
आपका कितना 30,000। ठीक हो गया, 30,000 हो गया। अब मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कितना हो गया 30,000, यहां पर ऐसे कर देती हूँ, 30,000 इंटू हाउ मच 12 इंटू 12 इक्वल टू, ये कहां चला जाएगा 1 लाख इंटू एक्स। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला गया, तो इसे मल्टीप्लाई कर देती हूं, 36,000 हो गया है। ठीक हो गया, 36,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच 1 लाख और 11 लाख, सॉरी इट्स 11 ठीक हो गया, 1,10,000 लिखा है, ये 11 है, 1,10,000 रुपए। ठीक हो गया, 1,10,000 रुपए है यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 11,000,000। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, इसे सिंप्लीफाई कर दो, 11 से इसे डिवाइड करोगे तो हाउ मच 3.27 x की वैल्यू। अब ये मुझे क्या मिली, मंथ में मैं निकाल ली हूं, तो मेरे पास कितना 3.27 मंथ्स निकले हैं। तो 2.27 मंथ तो कुछ भी नहीं है। अगर अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आएंगे तो राउंड ऑफ कर देंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर ये छोटी आ रही है 5 से पॉइंट के बाद, तो इसे आप किसके इक्विवेलेंट कर देंगे 3 के इक्विवेलेंट। तो 3 मंथ यहां से मेरी एक्स, मतलब कि मेरे को कितना 2 साल और 3 मंथ में मैं क्या करूंगी 3 लाख रुपए रिकवर करूंगी। तो आपका जो पेबैक पीरियड है वो कितना है, पेबैक पीरियड इज 2 years and 3 months। ठीक हो गया, तो ये आपका पेबैक पीरियड निकल गया। किसका, डिफरेंशियल CF80। अगर इस तरीके का कोई केस आता है उसका आंसर निकालने के लिए इसे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। हम किसे लेंगे, CF80। यहां पर ध्यान रखना, हम CF80 लेंगे, 12 मंथ का है, 1 साल का है, तो इसको इक्वल टू 12 मंथ करा, और जितना हमारे पास बची है, जितना हमने रिकवर करना है वो कितने मंथ में आएगा, ये फाइंड आउट करने के लिए x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर इस तरीके से 3 मंथ आएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं थर्ड केस। नाउ केस थर्ड की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स। ठीक हो गया, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऐसे होगा, अ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 20 लाख एंड यील्ड एनुअली अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, प्रॉफिट आपको कितना दिया है 5 लाख, 5 लाख आफ्टर डेप्रीशिएशन, आफ्टर डेप्रीशिएशन एट 15%। डेप्रीशिएशन कितना है आपका, सॉरी इट्स 10%, सॉरी डेप्रीशिएशन इज 10% बट बिफोर टैक्स। 15 भी हो सकता है बट मैंने वहां पर 10 लिख दिया, इस वजह से यहां पर भी 10 लिख दिया है। ठीक हो गया, 10% बट बिफोर टैक्स। जो क्वेश्चन कह रहा है वो कुछ इस तरीके से आएगा, डेप्रीशिएशन जितना होगा बट बिफोर टैक्स। ठीक हो गया, एंड टैक्स एट कितना 50%। कैलकुलेट पेबैक पीरियड। अब मैंने आपको पहले बताया था कि टैक्स किस में लगता है, प्रॉफिट में लगता है, जबकि डेप्रीशिएशन किस में लगता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट में। तो आप यहां पर लिख देंगे गिवन प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है आपकी 20 लाख रुपीस है, प्रॉफिट आपका कितना है 5 लाख का है। ठीक, टैक्स आपका क्या है 50% ऑफ अ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना है 5 लाख है, तो 50% का किसका, प्रॉफिट का 5 लाख का। ठीक हो गया, ये हो गया, तो कितना हो गया 2,50,000। डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपकी प्रॉफिट 5 लाख था, 5 लाख का 50% कितना हो गया 2.5 लाख हो गया। ठीक हो गया, नाउ इतना रुपीस हो गया। ओके,
अब डेप्रीशिएशन पहले जो जो हमें दिया है उन सभी को आप यहाँ पर लिख लेंगे और जो हमें निकालने हैं वो भी लिख लेंगे, तभी आपकी पेबैक पीरियड निकलेगी। नाउ डेप्रीशिएशन कितना है, 10% ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, 20 लाख रुपया है, तो यहाँ पर 10% ऑफ कितना, 20 लाख। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 20 लाख। ठीक हो गया, 10% ऑफ 20 लाख निकाल देते हैं, कितना आ गया, ठीक हो गया, कितना आ गया, 2 लाख रुपया आ गया। यहाँ पर डेप्रीशिएशन हमारा कितना है, 2 लाख है। नाउ अब डेप्रीशिएशन हमारा निकल चुका है कितना, 2 लाख रुपया डेप्रीशिएशन निकल चुका है। टैक्स हमारा कितना निकला, 2.5 लाख हमारा डेप्रीशिएशन टैक्स निकल चुका है। अब पेबैक पीरियड का मतलब क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कितना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन CFAT। अब CFAT निकालने के लिए क्या यहाँ CFAT हमको नहीं दिया था, अभी तक हम क्वेश्चंस जो फर्स्ट यूनिफॉर्म क्वेश्चन करा था उसमें CFAT सीधा सीधा दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा था उसमें CFAT ईयर वाइज दिया था, लेकिन यहाँ पर तो CFAT का ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि ये हमारा CFAT है। तो CFAT के मैंने सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, जो क्या है, CFAT इज इक्वल टू डेप्रीशिएशन प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नहीं दिया है हमको तो क्या दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और टैक्स हमने निकाल चुका है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हमने क्या करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा, प्रॉफिट बिफोर 5 लाख, 5 लाख हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक हो गया, माइनस टैक्स हम निकाल चुके हैं, टैक्स कितना है, 2.5 लाख रुपया है, और पूरा का पूरा इसका माइनस करके कितना निकल गया, अगेन 2.5 लाख रुपया निकल चुका है, मतलब 2,50,000 रुपया निकल चुका है, 2,50,000 रुपीज। नाउ अब हमारा PAT निकल चुका है और डेप्रीशिएशन हमने निकाल लिया है, तो हम CFAT भी निकाल सकते हैं। नाउ डेप्रीशिएशन इज आर 2 लाख, 2 लाख हमारा डेप्रीशिएशन निकल गया, प्लस PAT हमारा कितना है, 2,50,000 रुपीज हो गया, तो कितना हो गया है, 25 प्लस 20 45, मतलब 4,50,000 रुपीज, 4,50,000 रुपीज मिल गया। अब हमको CFAT भी निकल गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी निकल गई है, बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी पता लग गई है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, आपकी 20 लाख रुपया है, तो आप क्या कर दोगे, 20 लाख से इसको यहां पर कर रही हूं 20, तो 20 लाख ये हो गया एंड 4,50,000 रुपीज ये हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक हो गया। नाउ 45 इज डिवाइडेड बाई 200 इज डिवाइडेड बाई 45, तो इसको एक बार 5 से करके देख लेते हैं, 9 एंड 20, तो 40 डिवाइडेड बाई 9 हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 9 इज 4.4 ईयर, तो 4.4 ईयर आपका क्या हो गया, पेबैक पीरियड हो गया, किसके लिए, आपके 20 लाख रुपीस के लिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, अगर बाई चांस आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको 4.4 मतलब 4 इयर्स है और इसको आपका मंथ में भी बताना है, तो आप क्या करेंगे, अदरवाइज यहाँ तक आंसर सही है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 4 इयर्स तो ठीक हो गया,
नाउ 0.4 ईयर को हमें मंथ में निकालने के लिए, तो एक ईयर में कितने महीने होते हैं, मंथ होते हैं 12, तो उसको इंटू कर दिया हमने, ठीक हो गया। तो ये कितना इंटू करके कितना आ गया 4.8 मंथ, 4.8 मंथ आ गया। तो 4.8 मंथ का मतलब क्या है, ये वाला जो वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर देन होती है तो आप इसको क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट मान लेंगे, इसमें +1 कर लेंगे, तो इसको इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 मंथ। अगर ये लेस होती तो आप इसको 4 मान लेते। तो इसका मतलब एक तो आप अगर ईयर्स में निकाले तो 4.4 ईयर ही बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज आप क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे 4 ईयर एंड 5 मंथ। अगर मंथ में भी पूछ रहा है, 5 मंथ इज आर पेबैक पीरियड फॉर दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो आज हमने देखे 3 केसेस पेबैक पीरियड मेथड के। कल हम देखेंगे 4th केस, जो इसका लास्ट केस है उसे देखेंगे। हो सकेगा अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट जो मेथड है ARR मेथड, उसे भी स्टार्ट कर लेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।